नमस्ते और हमारी सुरक्षा प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी नई कन्वेयर प्रणाली की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू सेफ्टी वाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आज बेसिक सेफ्टी प्लानिंग मेथड्स के बारे में कुछ बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो हीरा हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। जैसे कि तीन चीजें हैं, हीरा, जेएसए एंड WMS। ये क्या होता है, जो भी न्यू बिगिनर सेफ्टी ऑफिसर होगा या सुपरविजन होगा, उनको एक्टिविटी के बारे में कुछ पता रहता है, लेकिन सेफ्टी ऑफिसर के लिए कुछ डिस्कशन करना और उनको एक्सप्लेनेशन करना कुछ चीज़ें होती नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें सेफ्टी ऑफिसर कुछ समझना पड़ेगा कि हीरा, जेएसए और WMS के बारे में कुछ समझ गया, ये सेफ्टी ऑफिसर कुछ क्लियरेंस करके देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि जैसे कि एक्टिविटी आपका जो भी रहेगा ताकि प्लान करना चाहिए उसके बारे में बता सको। जैसे कि व्हाट इज द हीरा। हीरा जैसे कि आइडेंटिफिकेशन वर्क पे हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए होता है, आइडेंटिफिकेशन वर्क हजार्ड। जैसे कि हीरे पे जितना एक्टिविटी होता रहता है उसके बारे में आइडेंटिफाई करके वर्क प्लेस हजार्ड्स रिपोर्टिंग होना चाहिए। एक्सेस रिस्क लेवल लो, मीडियम, हाई। तो रिस्क असेसमेंट में क्या हो जाएगा, जैसे कि हीरा जैसे कि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट, इसमें क्या होता है, जैसे कि एक लेवल रहता है लो, मीडियम, हाई। तो ये कैटेगरी सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि एक एग्जांपल, ग्राइंडिंग कर रहा है तो उसको पीपीस के लिए जो भी एक्टिविटी के लिए लगता है, और उसके अलावा स्पैटर कंट्रोल करने के लिए फायर ब्लैंकेट लगता है, वहां पर ये लो हो गया। जैसे कि हाई पे, जैसे कि पहले मीडियम होगा उसके बाद लो में आएगा, एक एग्जांपल, ठीक है। और डिसाइड सेफ्टी कंट्रोल मेजर्स। सेफ्टी कंट्रोल मेजर्स क्या होगा, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने ग्राइंडर बताया, वहाँ पर स्पैटर कंट्रोल करने के लिए ब्लैंकेट्स, फायर ब्लैंकेट्स यूज करना है। इफ इन केस फायर होने का चांसेस रहता है तो फायर एक्सटिंग्विशर्स, ताकि ये हाई लेवल से मीडियम से लो ऐसे कैलकुलेशन किया जाता है। और प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट बिफोर वर्क स्टार्ट्स। जैसे कि एक्सीडेंट होने का कुछ हजार्ड्स है, रिस्क है, जैसे कि ऊपर से कुछ सस्पेंडेड लोड्स है, उस ताकि उसको रिमूवल कर सकते हैं, एलिमिनेशन कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम मैं बताया था कि 5 स्टेप्स सेफ्टी के बारे में, वीडियो के बारे में बताया था, जैसे कि एलिमिनेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल वगैरह बताया था, कि यहाँ पर यूज हो गया। अभी नेक्स्ट जेएसए, जॉब सेफ्टी एनालाइज। व्हाट इज द जेएसए, जैसे कि जॉब सेफ्टी एनालाइसिस, इसके बारे में हो जाएगा फुल फॉर्म। और ब्रेक जॉब इनटू द स्टेप्स, जैसे कि जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उसको ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन मतलब क्या करना है, स्टेप टू स्टेप उसको निकालना है। जैसे कि एक मैन पावर जाके वहां पर ग्राइंडिंग करना है, लेकिन उसके बिफोर क्या करना चाहिए, उसको स्टेप टू स्टेप करना पड़ेगा। मैन पावर जाएगा, टूल टैकल्स सेग्रीगेशन करेगा, उसके बाद इंस्पेक्शन करेगा, इंस्पेक्शन करके वो जाएगा आगे ड्यूटी करने के लिए। वैसे स्टेप ब्रेक डाउन करना है। एंड आइडेंटिफिकेशन हजार्ड इन ईच स्टेप, इसमें क्या करना चाहिए, जो भी आप ब्रेक डाउन करते हो, स्टेप्स वगैरह निकालते हो अलग अलग से, उसको हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करके निकालना है, ताकि ईच एंड एवरी स्टेप्स में कंट्रोल मेजर रहना चाहिए। डिसाइड सेफ वर्क मेथड, आप कंट्रोल मेजर में क्या करते हो, वो डिसाइड करना चाहिए कि अगर ये हजार्ड अगर निकल रहा है तो उसके लिए अल्टरनेटिव सेफ्टी कंट्रोल क्या है, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। रिड्यूस जॉब रिलेटेड एक्सीडेंट, इसको रिड्यूस करना चाहिए ताकि एक्सीडेंट होने का, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने ग्राइंडर का बताया था, ग्राइंडर को अगर व्हील रहेगा, व्हील कंट्रोल करने के लिए उसको गार्ड रहता है, अगर गार्ड अगर नहीं रहता है तो उधर क्या हो जाएगा, उधर एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत है, ताकि उसको गार्ड चाहिए, वो इंजीनियरिंग कंट्रोल में आता है। नेक्स्ट WMS, वर्क मेथड स्टेटमेंट। जैसे कि यहाँ पर पूछा था व्हाट इज WMS, यहाँ पर वर्क मेथड स्टेटमेंट। रिटर्न सेफ वर्क प्रोसीजर, ताकि आप सेफ वर्क प्रोसीजर कैसे करते हो। अभी ग्राइंडर जो एग्जांपल बताया था, तो एक ग्राइंडर यूज करेगा, उसका RPM डिवाइड करेगा, उसके बाद वो व्हील का RPM चेक करेगा, उसके बाद केबल चेक करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, उसके बाद परमिशन होगा, ये सारा चीजें होता रहता है।
एक्सप्लेन हाउ टू जॉब विल बी डन सेफली। ताकि इस डॉक्यूमेंट्री में क्या होना चाहिए कि कैसे आपका जॉब कंप्लीशन होना चाहिए, वो कैसे प्रोसीजर आप लोगों बनाया हुआ है, वैसे सारा डॉक्यूमेंट WMS में होना बहुत जरूरी है। लिस्ट हजार्ड एंड कंट्रोल्स, इसमें क्या होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए ताकि जितना भी कंट्रोल आप हजार्ड के बारे में कंट्रोल कर रहे हो उसके बारे में लिस्ट होना बहुत जरूरी है। यूज फॉर हाई रिस्क एक्टिविटी, यूज फॉर हाई रिस्क एक्टिविटी क्या होता है, जैसे कि आप एक्टिविटी यूज कर रहे हो, आप क्रिटिकल एक्टिविटी अगर कर रहे हो तो उसके बारे में कुछ प्रोसीजर वगैरह पॉलिसीज फॉलो करना बहुत जरूरी है, ताकि जो भी आप मेथड वगैरह यूज कर रहे हो वर्क मेथड स्टेटमेंट में जो भी एक्टिविटी यूज कर रहे हो, ताकि उसमें मेंशन होना चाहिए कि एक्टिविटी यही फॉर्मेट और यही सेफ प्रोसीजर होगी, वही रूल्स फॉलो होगी, यही पीपीसी यूज होगा, ये सारा डिस्क्राइब होना चाहिए इन द डॉक्यूमेंट। तो वो जाकर आगे चल के आपका एक्टिविटी स्टार्ट होने में हेल्प करेगी। उसके बाद आपका जो भी कंट्रोल हजार्ड कंट्रोल करोगे उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस होता है। तो आज का टॉपिक यही था, बेसिक सेफ्टी प्लानिंग मेथड्स। तो आई होप इसके ऊपर और भी डिस्क्राइब करूंगा आने वाला वीडियो पे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।